Hello everyone, today we are going to discuss a new topic, refraction of light through a compound plate. ठीक है, कंपाउंड प्लेट क्या होती है जिसमें हम दो स्लैब लेंगे, ठीक है, और उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, और उनको हम क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंपाउंड प्लेट, कंपाउंड स्लैब ली है ABCD। उसमें क्या है, दो हमारे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब है, ठीक है। फर्स्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू बी है, सेकंड का म्यू सी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, म्यू ए, ठीक है। फर्स्ट मीडियम म्यू ए से आप इसको एयर भी मान सकते हो, ठीक है, और यहाँ नीचे भी म्यू ए। अब क्या होगा हमारे पास, अब जो ये म्यू बी और म्यू सी है दोनों डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, तो जो हमारा म्यू सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं एज कम्पेयर टू म्यू बी, ठीक है। मीन्स जो हमारे पास म्यू सी है वो ग्रेटर देन है म्यू बी से। अब हमें यहाँ पे क्या करवाना है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एक रे इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। हमने ये रे इंसिडेंट करवाई स्लैब के ऊपर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब ये जो रे है वो रेयरर टू डेंसर आ रही है, ठीक है, रेयरर टू डेंसर है, तो ये ग्लास है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये म्यू ए के कंपैरिजन में तो डेंसर होगा ना, ये तो रेयरर टू डेंसर आ रही है, तो जो रे है वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ठीक है, इसके क्या हो गई, बेंड हो गई। एंगल क्या बनाया, रिफ्रैक्टेड एंगल R1, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस इंटरफेस पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ पे मीट हुई, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ग्लास, ये भी ग्लास, बट इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू दिस मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, रेयरर, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारी रे है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस नॉर्मल के, तो ये हो गई, बेंड हो गई, और ये क्या एंगल बना रही है, रिफ्रैक्टेड एंगल R2। अब जो ये रिफ्रैक्टेड हुई है रे विद एंगल R2, ये क्या होगी, इस इंटरफेस पे अब मीट हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया, तो अब देखो क्या होगा, ये है डेंसर और ये बाहर क्या है, रेयरर, तो जो हमारी रे है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं E, मीन्स एमर्जेंट एंगल। आपने जो टॉपिक किया था लास्ट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्लेट, ग्लास स्लैब, ठीक है, उसमें भी यही था, ठीक है। वो क्या हो जाती है, जब जो हमारी रे है एमर्ज आउट होती है स्लैब से, तो उसका जो एंगल हम लिखते हैं E से डिनोट कर रहे थे, एमर्जेंट एंगल, और वो किसके इक्वल था, हमने प्रूफ भी किया था, इंसिडेंस एंगल के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे E इक्वल्स टू I लिखा है, आपकी बुक्स में यहाँ पे डायरेक्ट I लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये एमर्जेंट होता है और एमर्जेंट एंगल इंसिडेंस एंगल के इक्वल होता है, इसीलिए वहां पे I लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन एंगल्स की। ये R1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये R1 था, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ठीक है, इसका एंगल क्या है, नॉर्मल के साथ R1, तो ये भी क्या होगा, R1 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या है, पैरेलल होंगे, और जब एक लाइन इनको क्रॉस करेगी तो क्या होंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये R2 है, तो ये भी क्या होगा, R2 होगा, ये भी वही केस है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी ये जो इंसिडेंट रे थी, अगर हम इसको क्या करते हैं, आगे प्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये ऐसे आएगी आगे, ठीक है। और ये जो हमारी रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन एमर्ज आउट हुई है स्लैब से, वो ऐसे आई है। मीन्स होता क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या कर लेती है, खुद को क्या करती है, पैरेलल शिफ्ट कर लेती है। मीन्स अगर देखो आप इसको आगे बढ़ाते हो पैरेलल, आपने ये इंसिडेंट रे आगे बढ़ा दी, ठीक है, तो ये और ये रे दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल है। मीन्स जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो क्या कर लेती है, खुद को पैरेलल शिफ्ट कर लेती है, तो इसी बोलते हैं, इसे ही हम बोलते थे लेटरल शिफ्ट बोलते थे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हुआ है एट पॉइंट PQR, तो हम यहाँ क्या करेंगे, PQR पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब एट पॉइंट P
तो देखो हमारे पास P पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई थी विद एंगल I, ठीक है, और वो रिफ्रैक्ट हो गई विद एंगल R2। जहां से आई थी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए था, और जहां पे रिफ्रैक्ट हुई वहां है म्यू बी। तो आप क्या लिखोगे, म्यू ए साइन आई, ठीक है, इक्वल टू म्यू बी साइन ऑफ R1। तो यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, साइन आई साइन R1 को इसके बाय में ले लो, इक्वल टू म्यू बी म्यू ए यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, म्यू बी बाय म्यू ए को, कि जो हमारे पास बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, आप इसको म्यू बी ए भी लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब आपने कहाँ अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ, इस क्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्यू पॉइंट पे जो रे आई थी वो म्यू बी से आई है, इस मीडियम से, और कहाँ भी आई, म्यू सी में रिफ्रैक्ट हुई। तो आप इसको लिखोगे म्यू बी साइन ऑफ R1, ठीक है, इक्वल टू म्यू सी साइन ऑफ R2। तो आपने लिखा म्यू बी साइन R1 इक्वल टू म्यू सी साइन R2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, साइन R1 यहीं पे है, साइन R2 को इसके बाय में ले आओ, इक्वल टू म्यू सी बाय में म्यू बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको भी लिख सकते हो, म्यू बी म्यू सी लिख सकते हो, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे R पॉइंट पे हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। R पॉइंट पे जो रे आई वो विद रिफ्रैक्ट जो एंगल था R2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी है, और कहाँ पे गई, रिफ्रैक्ट कहाँ हुई, म्यू ए वाले मीडियम में हुई जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए था, और एंगल क्या है यहाँ पे I, ठीक है, क्योंकि एमर्जेंट था और एमर्जेंट एंगल होता है इंसिडेंस एंगल के, तो हम I ही लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू सी साइन R2, देखो लिखा हुआ है म्यू सी साइन R2 इक्वल टू म्यू ए साइन I, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करोगे, साइन R2 साइन I इसके बाय में आ जाएगा, इक्वल टू म्यू ए म्यू सी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, सी म्यू ए लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर आपकी 3rd आ गई। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड और राइट साइड से राइट साइड। तो देखो लेफ्ट साइड जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इन तीनों की लेफ्ट साइड, दिस वन एंड दिस, इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, साइन आई से साइन आई, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2 कैंसल हो गया, और राइट साइड में ये रह जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जो ये राइट साइड में था इसको लेफ्ट में लिख लेंगे, और 1 को इधर राइट में लिख लेंगे। अब देखो क्या करना है, ये जो हमारे पास सी म्यू ए है, हम इसको 1 के बाय में भेज देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, 1 के बाय में होगा सी म्यू ए। अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं म्यू ए म्यू सी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ये क्यों लिख सकते हैं, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कर चुके हो आप। तो हमारे पास इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए म्यू सी लिख सकते हैं। देखो ए म्यू बी मल्टीप्लाई में बी म्यू सी इक्वल टू होगा ए म्यू सी के। अब इसका मतलब क्या, देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। ए म्यू बी मीन्स जो हमारी रे आई थी वो ए से बी में आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बी म्यू सी, फिर बी से सी में आई, ठीक है, और इक्वल टू ए म्यू सी, ए से डायरेक्ट सी में आ गई, ठीक है। तो देखो इधर लेफ्ट साइड में तो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इक्वल टू उसका डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मतलब पहले ए से बी में आई, बी से सी में आई, इक्वल टू किसके होगा, ए से सी में आई। तो चाहे वो ए से बी में आई या बी से सी में आई तो वो कहाँ से है, ए से सी तक ही आई है, तो हमने उसको इक्वल में लिख दिया ए से सी। तो हमें यही प्रूव करना था, और हमें एक ये पता चला यहाँ से कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो क्या कर लेती है, खुद को पैरेलल शिफ्ट कर लेती है, ना तो वो कहीं कन्वर्ज होती ना ही डाइवर्ज होती, वो क्या कर लेती है, खुद को पैरेलल शिफ्ट कर लेती है। मीन्स इसी चीज को हम बोलते थे, यहां से यहां जो होती थी इसे बोलते थे हम लेटरल शिफ्ट बोलते थे। तो ये आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कंपाउंड प्लेट या कंपाउंड स्लैब कंप्लीट हो चुका है।